गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाओ फटाफट। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज, पता है कि आप लोग देखो, जरा वॉचिंग देखो। कभी इतना वॉचिंग में आए हो बेटा तुम लोग पढ़ने के लिए? हम्म? जैसे हमने थंबनेल लगाया है, एक बिहारी सब पर भारी। आप लोग सब कितना ज्यादा संख्या में आ रहे हो। क्यों? क्योंकि आज आपको मजे लेने हैं। फिर से कंट्रोवर्सी के कि आ गई मैडम, अब फिर से कंट्रोवर्सी होगा। अब फिर से बातें चलेगी और दाएं दाएं गोलियां चलेगी एक दूसरे को। तुम लोग को शर्म आती है? हम्म? तुम्हें पता है कि तुम लोग किस तरह का सिचुएशन क्रिएट करके रख दिए हो? पूरे दो रात अभिनय शर्मा सोए नहीं है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको तुम लोगों ने बार बार के इतनी गालियां दी कि वो बेचारे सो नहीं पाए। क्योंकि उनको ये फीलिंग हुई कि भाई, जिन बच्चों के लिए मैं खड़ा रहा, जिन बच्चों के लिए मैंने अपने लाइफ का बहुत बड़ा रिस्क लिया, उन सॉल्वर गैंग के बीच में रह के सीबीआई को हेल्प करना और अपने जान को जोखिम में डालना, वो बच्चे इतनी गंदी गालियां दे सकते हैं? हम्म? और तुम लोग को क्या है, मजा आ रहा है। ये देखो, 10,000 के लगभग वॉचिंग पहुंच चुकी है। क्यों? क्योंकि अब मजा आएगा ना। अब नीतू मैम आएंगी, कंट्रोवर्सी करेंगी, और फिर हम लोग भर भर के फिर किसी को गाली देंगे। हो 11,000 वॉचिंग हो। वाह! इतना अगर पढ़ने में तत्परता अगर तुम लोग दिखाए होते तो आज तुम लोग के पास एक नौकरी होती। इस बात पे आप खुश होते हो। एक बिहारी पता नहीं किस पर भारी। अरे भाई, बिहारी भारी कैसे होगा जब तक तुम्हारे पास रोजगार नहीं होगा? खाली तंबाकू खाओ, पीक थूको और कहो एक बिहारी सब पर भारी। नहीं भारी होगे, पहले तुम्हें उसके लिए पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के एक नौकरी लेनी पड़ेगी। फिर तुम बिहारी किसी पर भारी हो पाओगे। आप क्या करते हो? किसी एक व्यक्ति का रील देखते हो, पूरा कंप्लीट उसका रील बैठ के देखते हो। वो भी वर्दी पहन पहन के दिखाता है। आज क्या हुआ? आज ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है वर्दी चोर। अरे भाई, क्या तुम्हें पता नहीं था पहले से? तुम्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने कभी जॉब नहीं ज्वाइन किया है और वर्दी उन्होंने सिलवा ली सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका सिलेक्शन हो गया? ऐसा तो नहीं कि तुम्हें नहीं पता था। और अगर नहीं पता था तो मूर्ख हो, क्योंकि उन्होंने कभी ज्वाइन किया ही नहीं था। तो भाई, आप किसी को अगर आप गालियां दे रहे हो तो पहले खुद के गिरेबान में भी तो झांको कि तुम लोग क्या कर रहे हो। भाई, तुम्हारे लिए कोई क्यों खड़ा होगा? तुम मुझे सिर्फ एक बात बताओ ना, क्यों खड़ा होगा गाली खाने के लिए? तुम्हें पता है, हम लोग 30-35 टीचर्स का एक बिल्कुल क्लोज्ड ग्रुप है, जो 30-35 टीचर्स का है, जिसमें हम लोगों ने चुन के सिर्फ टीचर्स को डाला है, बाहरी आदमी को नहीं डाला है। उस टीचर्स के ग्रुप में पिछले 2 से 3 दिनों से सिर्फ मैं और एक दो लोग और सपोर्ट कर रहे थे अभिनय शर्मा सर को। बाकी सब लोग शांत बैठे थे। क्यों? कोई नहीं आके बोलना चाह रहा था उनके पक्ष में, क्योंकि सबको था कि भाई, पूरा ट्रोल आर्मी हमारे पीछे पड़ जाएगा। सब लोग इसी बात से डरे हुए थे कि ट्रोल आर्मी। आप पता है आप लोग क्या बन गए हो? आप लोग एक बेरोजगार ट्रोल आर्मी बन गए हो। अब मुझे बड़ा अफसोस है, आज मैं बहुत खुश होती अगर मेरा कोई क्लास चल रहा होता और ऐसे 15-20 हजार वॉचिंग जा रहा होता तो ना। आज वॉचिंग क्यों जा रहा है? क्योंकि आप कंट्रोवर्सी देखने आए, है ना? और आपको बताते हैं, आप कंट्रोवर्सी का शिकार हम लोगों को भी क्यों करते हो, हम लोग क्यों डिसहार्टेंड हो रहे हैं। आज राकेश यादव हो या अभिनय शर्मा हो या मैं हूं, सब लोग हम लोग डरे हुए हैं कि भाई, छोड़ दो, जो चल रहा है छोड़ दो। क्यों? क्योंकि कुछ करने जाएंगे, बाई चांस। क्योंकि देखो, अगर आप कुछ करने जाते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। आप जीत के आते हो, नहीं तो हार के आते हो। ठीक है? कुछ करने नहीं जाओ तो बढ़िया, एक ऑप्शन है कि आप हार जाओगे, बस। हम लोग कुछ करने की कोशिश इसलिए कर रहे थे कि बाई चांस हम लोग जीत जाए। हो सकता है किस्मत अच्छी नहीं तो हार जाए। लेकिन अब कोई करने से पहले डर रहा है। क्यों डर रहा है, ये मैं आपको बताती हूं। क्यों डर रहा है? अब सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, हम लोग में डर क्यों? क्योंकि हम लोगों को लॉलीपॉप बोला गया।
अब लॉलीपॉप तो पहली बार, बचपन के बाद लॉलीपॉप हमने पहली बार देखा। क्यों? क्योंकि अचानक वन फाइन मॉर्निंग पता चल रहा है कि हम लोगों ने जो इतना भयंकर काम किए हैं, शेर के मुंह से हाथ डाल के बिल्कुल सामने बैठ के एसएससी चेयरमैन और डीओपीटी मिनिस्टर के सामने बैठ के हम लोगों ने जो निकाला है, उसे लॉलीपॉप कह दिया गया। कहा सीपीओ रिजल्ट ये तो आना ही था, 100 रुपीज रिफंड ये किसने मांगा था, सीजीएल पोस्टपोन तो होना ही था। अच्छा, फेज 13 में उन्होंने कहा था कि आप कह रहे हो 55,000 बच्चों का प्रॉब्लम हुआ है 5 लाख में, अगर 55,000 एक बच्चा भी होगा तो हम उसको भी मौका देंगे फिर से री एग्जाम का। उन्होंने री एग्जाम का मौका दिया 59,500 के। डिस्टेंस कम हो गया, लेकिन उनका कहना है ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। लेके क्या आए हो? लॉलीपॉप। भाई हमें एक दिन में मतलब सीपीओ पोस्टपोन का भी डेट अभी आया भी नहीं, सीपीओ का रिजल्ट बस आया ही था, हमें ठहरा दिया गया हम लोग लॉलीपॉप ग्रुप है। मेरा कहना है कि हम लॉलीपॉप ग्रुप इतना जो लेके आए, इसके अलावा उन्होंने कहा था फिर से मीटिंग करेंगे, पहले ये हो जाने दीजिए। आप रेलवे के लिए अलग से मीटिंग करेंगे, उस दिन रेलवे चेयरमैन को बुलाएंगे, जैसे एसएससी के चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई है, रेलवे के चेयरमैन के साथ मीटिंग होगी। और आपको बताते हैं बहुत सम्मानजनक तरीके से बात किया था उन्होंने। भाई मिनिस्टर हमारे दरवाजे तक नहीं आएंगे, हमें जाना पड़ेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई चुन के हमने भेजा है, आपके अकेले ने नहीं भेजा है, पूरे देश ने भेजा है। और पूरे देश में 90% लोग ऐसे हैं जिनको एसएससी से कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर वो कहेंगे हमने तो नहीं भेजा है ये एसएससी के लिए, हमने तो किसी और चीज के लिए चुन के भेजा है। आप ये चीज नहीं कह सकते हैं। इस धरना के पहले भी मेरा एक ही चीज डिमांड था कि मुझे ये बता दो हमारी मांगे क्या है। हमने ये बात पूछा था, इन लाठीचार्ज ग्रुप से हमने पूछा था कि हमारी मांग क्या है। उन्होंने कहा था हमारी मांग है हम डीओपीटी के मिनिस्टर से मिलेंगे। मैंने कहा वो तो हम लोग मिल लिए। नहीं, वो हमारे पास आएंगे। मैंने कहा वो ना आए तो हमारे पास आएंगे। मैंने कहा आप ऐसे जगह जाके बैठे हो जिस जगह पे तो बाहर आवाज भी नहीं जाती है, तो मुझे बताओ हमारे पास वो क्यों आएंगे? हमारी आवाज तो बाहर जा ही नहीं रही है। डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना अगर मांग है तो वो प्रॉपर अपने ऑफिस में बुला के मिलने को तैयार है, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। रिजल्ट क्या हुआ? अब मुझे सिर्फ एक बात बताना कि जो लाठीचार्ज ग्रुप है उन्होंने आपको रिजल्ट क्या दिलवाया? बेटा रिजल्ट अभी बताती हूं मैं क्या हुआ है। बहुत अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। टीचर्स पर एफआईआर हो गए हैं और आपको अभी भी बता दें ये एफआईआर अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है क्योंकि इनमें धाराएं जुड़ रही हैं। अब हमसे कोई डीओपीटी मिनिस्टर या डीओपीटी में हमारे से कोई भी मुलाकात नहीं करेगा। उसका रीजन ये है कि हमारे प्रोटेस्ट में पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया। अब कोई हमसे नहीं मिलेगा। जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स पर आप लोग के लिए एक अच्छी खबर है, मैं अभी पहले बता दूं। स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है, बता दूं क्या खबर है? अच्छी खबर, अच्छी खबर सुनो आप लोग। आप लोगों पे शायद एफआईआर नहीं होगा, या जो एफआईआर ऑलरेडी हो चुका है करीबन 38 लोगों पे हुआ है, उसमें जो कुछ बच्चे हैं उन पर हल्की धाराएं लगा के आपको निकाल दिया जाएगा, हल्की धाराएं लगा के निकाल दिया जाएगा। तो ये प्रोटेस्ट का नतीजा ये था, टीचर्स पर एफआईआर हो गया, डीओपीटी मिनिस्टर अब नहीं मिलेंगे, कोई भी मंत्रालय से कोई नहीं मिलेगा क्योंकि पॉलिटिकल इश्यू हो गया है, क्योंकि पॉलिटिशियंस आ गए हैं इसमें। जैसे वो आ गए हैं, खत्री जी आ गए हैं जो डूसू के प्रेसिडेंट थे। और स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है कि आपका जो एफआईआर है वो मोस्ट प्रोबेबली रद्द होगा, या फिर शायद आप पर कोई हल्की धाराएं लगेगी। ये हो गया है, तो ये बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। अदरवाइज जो कहोगे इस प्रोटेस्ट से कुछ मिला है, तो एज सच हमें कुछ भी नहीं मिला है। इसके अलावा कुछ लोगों का है कि भाई अब आप आगे क्या करने वाले हो?
बेटा हम लोग अभी भी जो लड़ाई है एडिक्विटी को हटाने का वो जारी रखे हुए हैं। हम लोग जो पीआईएल एंड कोर्ट केसेस है वो जारी रखे हुए हैं। स्टेनो का जो एग्जाम का इश्यू है इसको बढ़ चढ़ के उठा रहे हैं। कोशिश पूरी है, करने की पूरी कोशिश है कि ये हम लोग कैंसिल कराएंगे, क्योंकि इसमें मैथ्स के क्वेश्चन आए जो कि क्वेश्चन नहीं आने चाहिए थे। और स्क्राइब का बिल्कुल पूरा एक रैकेट चल रहा है जिसमें स्क्राइब्स बैठ के जो ब्लाइंड है, जो हैंडीकैप बच्चे हैं, उनके कट ऑफ को इतना बढ़ा दिए हैं कि जो जेन्युइन ब्लाइंड और जेन्युइन हैंडीकैप बच्चे हैं वो कभी सिलेक्शन पा ही नहीं सकते हैं। तो वो स्क्राइब का जो रैकेट है उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब आपके जो मैटर्स है बेटा, एक दरवाजा हमारे लिए बंद हो गया है और वो दरवाजा था बातचीत का। जो बातचीत के दरवाजे से हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि आपके लिए कुछ लेके आए, वो बातचीत के दरवाजे से ये हम लेके आए थे जिनको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। इनफैक्ट जो रेलवे चेयरमैन है उनसे मुलाकात के लिए इनफैक्ट सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस में थी मैं कि अब जाना है। तब तक ये प्रोटेस्ट वगैरह अनाउंस हो गया और जो हुआ आप सबके सामने हुआ, आप खुद देख सकते हो, है ना। तो ये चीज बताने वाली बात नहीं है कि हुआ क्या और क्या चला, वो सब लोग आप देख सकते हो। और वो पूरा कंप्लीट ओपन फोरम में है, अभिनय शर्मा ने आके बता दिया है। तो वो चीज अब बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन आगे जो होना है उसके लिए आप लोग तैयार रहिए कि अब हमारी बातचीत नहीं हो सकती। ऑफलाइन प्रोटेस्ट में अ, आपने एक चीज मार्क किया होगा, 23 तारीख को मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। 23 तारीख को इनफैक्ट मैंने कोई वीडियो दो कारण से नहीं बनाया था। वो रीजन मैं बताती हूँ। इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि 23 तारीख को सबसे पहले मैं खुद कन्विंस्ड नहीं हो रही थी। आप एक्स पर मेरा एक ऑडियो भी घूम रहा होगा, मुझे बताया गया था खुद आदित्य के द्वारा कि डे एंड नाइट का हमारे पास परमिशन है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं कन्विंस्ड इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि ऑफलाइन प्रोटेस्ट बहुत बड़ी चीज होती है बेटा। उसमें आपके वॉशरूम हो, आपका नहाना हो, आपका खाना हो, आप दिन भर गर्मी में तपो तो गए तो नहीं, बारिश होगा तो कहाँ बचोगे बहुत चीजें देखनी पड़ती है। 23 तारीख को मैं इनफैक्ट दूसरे एक चीज और में बिजी थी। और बहुत खराब लगता है ये सब चीज बताना क्योंकि आप हर चीज का सबूत मांगते हो। ये मेरे बेटे का रिपोर्ट है, जानते हो कब का है? ये देखोगे 23/8, मतलब प्रोटेस्ट के एक दिन पहले मिस्टर हर्षित, डॉक्टर के कहने पर हर्षित का हमने जो टेस्ट कराया था, वो टेस्ट कराया था टाइफॉइड फीवर का और डेंगू का। ठीक है, इंग्लिश समझा रही हूँ मैं, डेंगू नहीं बोलते, डेंगू। ठीक है, तो डेंगू और टाइफाइड का इसका देखो मिस्टर हर्षित है 16 साल और 23/8 को इसका टेस्ट हुआ था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। 24 को शाम के समय में, कि शाम छोड़ो नहीं यार, मुझे लगता है 2:30-3 बजे के लगभग ही स्पेशल सेल से यहाँ आए थे। आप कहाँ हैं? और मैं बता रही हूँ तब से शाम तक मेरे पास जब 2-3 बार बात हो गई तो लास्ट में शाम को मैंने कहा कि सर आप बताइए तो सही क्यों आए हो, क्या ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके लिए आए हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ आप समझते तो है। तो मैं शाम को, राकेश यादव सर ने मुझे कॉल किया था कि मैम यहाँ थोड़ा माहौल गर्म हो रहा है, आप कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। मैंने कहा सर मेरे बेटे को 102 बुखार है, अब मैं घर जाऊंगी पहले पहले तो वो निपटूं जो पुलिस वाले बार बार आप वापस आइए, आप इधर आइए, आपसे बात करनी है। तो एक तो मैं पहले वो निपटूं, बेटे को दवा दूंगी, दवा देने के बाद जब उसका बुखार उतरेगा मैं आ जाऊंगी 8:30-9 बजे तक। मुझे लगा था कि ये प्रोटेस्ट तो जारी अगर रह गया तो रात में चली जाऊंगी, लेकिन बेटा 4 बजे के लगभग हम सभी टीचर्स को इंफॉर्मेशन मिल गया था कि 5 बजे इसको खत्म करना है, सब लोग धीरे धीरे निकल जाओ। यहां तक कि नवीन सर हो, गौरव सर हो, सब ने कहा था निकल जाओ। तो अगर आप कहोगे कि नहीं मैम आप अपने बेटे को भी छोड़ दो, उनको बुखार में तपने दो, वी आर मोर इंपॉर्टेंट। बेटा मेरा सिर्फ एक बेटा है एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहाँ जितने मेल टीचर्स है, जितने भी पुरुष बैठे हुए हैं टीचर्स, उनके घर में उनकी बीवियां हैं जो बच्चे संभाल रही है। मैं सिंगल मदर हूं जिनको अपना काम संभालना सब कुछ छोड़ दिया था मैंने, अपना बेटा संभालना था उसको नहीं छोड़ सकती हूं मैं और ना छोड़ूंगी।
और आप लोग के कहने के बावजूद भी नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज आई एम सिंगल मदर। अगर मैं नहीं हूं तो मेरा बेटा बुखार में तपता हुआ रह जाएगा, उसको कोई देखने वाला नहीं सिवाय मेड्स के और सर्वेंट्स के, और मेड्स और सर्वेंट्स के बल पर बच्चे नहीं पाले जाते, खासकर जब 102 बुखार हो। इसीलिए अगर आपको यह एहसास है कि मैडम क्यों नहीं आई, ये डिजिटली अरेस्ट होता है बेटा, तुम्हें नहीं पता, तो तुम अपना ज्ञान पले बढ़ाओ। इनफैक्ट तुम्हारे पास नॉलेज की कमी है, क्योंकि अगर मेरे मोबाइल का लोकेशन कहां है वो लोग ट्रेस कर सकते हैं, और ट्रेस कर रहे थे। और तभी उन्होंने मुझे कहा 7 बजे कि आप कहां हो, घर पे हो? मैंने कहा हाँ घर पे हूं। तो आप आदित्य को फोन करके कहिए कि वो प्रोटेस्ट खत्म करे, हम लाठीचार्ज करने वाले। मैंने कहा कि मेरा बात थोड़ी सुनेगा, उनको यह भी पता था कि आपका स्टूडेंट रहा है, आपकी बात सुनेगा। अब एक बात बताओ, सबका इतिहास निकाल के रखा हुआ था, मेरा क्या प्रेजेंट लोकेशन नहीं निकाल सकता है? लोकेशन तो ऐसे झट से निकाल लेते हैं पुलिस वाले जो यहाँ पे बीट हाउस में बैठे हैं ना, वो भी तुरंत लोकेशन निकाल के बता देते कि मैडम ये बच्चा तो आपके क्लासरूम में बैठा हुआ है, आप उसको उठवाइए वहां से। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई छेड़खानी का मामला में कोई लड़का का नाम आ गया, उसका फोन नंबर आ गया, यहाँ बीट हाउस वाले बता देते हो कहाँ बैठा है। और तुम कह रहे हो कि नहीं आप डिजिटली अरेस्ट। बेटा प्लीज इंक्रीज योर नॉलेज। आई थिंक यू लैक सम बेसिक नॉलेज किस तरह से पुलिस काम करती है। और दूसरी बात है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये बात अभिनय शर्मा सर ने अपने कल के वीडियो में बताया है, क्योंकि राकेश यादव अभिनय शर्मा दोनों साथ में थे। मैंने कहा था कि सर पहले तो मैं जाऊंगी, उसका बुखार आ गया 102, पहले मैं जाकर उसको देखूंगी, पुलिस को भी निपटूंगी और उसके बाद में आऊंगी। लेकिन उन्होंने सिर्फ उतना ही लिखा था, क्योंकि उनको अच्छे से पता था कि कुछ बातें हम तीनों के बीच में जो चौथे लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए ग्रुप में उन्होंने सिर्फ एक ही चीज लिखा था कि उनके बेटे को हाई फीवर है, वो 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाएगी। मैंने कह दिया था अगर कंटिन्यू रहोगे तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन 5 बजे ऐसे भी बंद होने वाला था, अधिकतर टीचर को तो यही मालूम था। तो बेटा कंट्रोवर्सी मत करिए हर चीज में। आप लोग जो मजे लेते हो ना, ये मजे लेना बंद करो। आपके चक्कर में इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, सिर्फ आप लोगों के चक्कर में। क्यों? अब हम डीओपीटी मिनिस्टर के पास किस मुंह से जाएंगे कि भाई हमें फिर से मीटिंग चाहिए? वो कहेंगे जा धरना कर लो, फिर से डंडे पड़ेंगे तुम लोग को, अब आ जाओ मीटिंग के लिए। नहीं करेंगे वो। भाई हम लोग बैकफुट पे आ चुके हैं। फर्स्ट मीटिंग के बाद सेकेंड मीटिंग के लिए उन्होंने खुद कहा था, रेलवे चेयरमैन को बुलाकर रेलवे की मीटिंग खुद कहा था। अब कौन मिलेगा हमसे? ऊपर से जो एफआईआर है ये कॉपी बाहर आ ही नहीं रही है, ये लोड ही नहीं हो रही है, पता नहीं कौन कौन सा धारा लगा हुआ है। पहले से पता हो तब हम लोग कुछ एंटिसिपेटरी बेल लेके बैठे, वो तो पता ही नहीं क्या है। भाई आप लोगों को क्या है ना, मजे आते हैं। और मैं बताती हूं, आज शाम को डीएनए वाले आए थे, उन्होंने कहा हमें 4 से 5 बच्चे चाहिए जिनका हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं। और आपको पता है क्या हुआ? हमने एक ग्रुप है जो केस किए थे ना कोर्ट में, उसका एक ग्रुप बना था। ग्रुप इसलिए बना था ताकि सब लोग ठीक से उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, कोई अपना इंफॉर्मेशन देगा। उसमें सिर्फ एक लड़का है जिसका नाम है सामर्थ, बस वही है जो इनपुट्स देता रहता है, बाकी सब कोई, और एक है शेखर, बस यही दो। उस ग्रुप में जब मैंने गुस्से में कहा है कि भाई तुम लोग हमेशा कहते रहते हो नीतू मैम प्लीज हेल्प प्लीज हेल्प, अभी डीएनए वाले आए हैं, बस समझो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आ जाओ अपने प्रॉब्लम्स बताने के लिए। उसमें पता है 4 से 5 लोग आए और उन्होंने आधा मिनट 45 सेकंड 30 सेकंड का ऐसे ही बाइट्स दिए। फिर उसमें से 2 बच्चे ये कह रहे हैं सर मेरा हटा दीजिएगा क्योंकि मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। फिर दूसरा बच्चा आया, मैडम बता दीजिए इनको, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूं। एक बात बताओ, ऐसे डरपोक महा डरपोक लोगों के लिए टीचर्स अपने बने बनाए सारा का सारा एम्पायर को ताव पे लगा रहा है, और तुम लोग कह रहे हो नहीं हम लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। तुम्हारा भी सिलेक्शन भी नहीं हुआ है, होगा कि नहीं होगा वो भी नहीं पता, और तुम लोग के लिए हम लोग अपने पूरे के पूरे जो बना बनाया बिजनेस है वो दाव पे लगा रहे हैं। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। तुम्हारे लिए कौन अरेस्ट हो? टीचर्स अरेस्ट हो। डंडे कौन खाए? टीचर्स खाए। और तुम लोग बस, हम लोग आ गए। एक बात बताओ, उस दिन मैंने एक ही चीज बहुत गंदा मार्क किया था, 20,000 वॉचिंग चल रही थी चैनल पे, और यहां पे मात्र 500-600 बच्चे शाम को थे बैठे हुए। अगर
धमका के, डरा के और ढकेल के अगर पुलिस वाले ने भगा दिया तो इसीलिए क्योंकि आपकी संख्या बहुत कम थी। कैसे आप लोगों पर कोई भरोसा करेगा भाई? जिस टीचर ने आपको बुलाया था उनको तो ये महसूस हो रहा था भाई लाखों की संख्या में बच्चे पहुंच जाएंगे। लाखों की संख्या में तो तुम लोग नहीं पहुंचे। हम्म कौन सा फेक बेटा? क्या चीज फेक है? यूनिक दिनेश, क्या फेक है बेटा? तुम लोग 10-10 पैसे में कहना कमेंट करने वाले बच्चे हो, ठीक है ना? और मैं कह रही हूं मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना अगर मैंने जो कहा वो फेक हो तो, क्योंकि मैं बिल्कुल चैलेंज करके कहती हूं बेटा ऐसे ही इतनी क्रेडिबिलिटी इस मार्केट में नहीं बनाया है। सबसे पहले आप लोगों को इस तरह की वॉचिंग में आना चाहिए पढ़ने के लिए। यू डोंट कम फॉर स्टडीज, यू कम टू सी द कंट्रोवर्सी। यार अभी अभिनय शर्मा ने कंट्रोवर्सी किया, अभी आदित्य सर ने कंट्रोवर्सी किया, अभी नहीं तुम। अरे यार तुम लोग का कोई मनोरंजन का साधन बन गए हैं क्या हम लोग? कोई ढोल बन गए हैं कि जो जिस तरह से चाहो वो बजा के निकल लो? मंदिर का घंटा समझ लियो भाई। सबसे पहले आ जाओ अपने हैसियत पे। तुम लोग हो अभी बेरोजगार, और ये जानते हो बेरोजगार क्या होता है? ये दुनिया का सबसे गंदा गाली होता है, सबसे गंदा गाली। और इस गंदे गाली को सबसे पहले पेन से लो और अपने माथे पे यहां लिख लो, ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम बेरोजगार हो। और पढ़ाई करो। बाकी जो चीजें हैं ना वो हम लोग कर रहे हैं। आपने इतना